मङ्गलानां च कर्तारु वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगी सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा और कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतान भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों एवं भगवत कथा की सभी रसिक जनों श्रोतागण, तो अब हम श्री भागवत कथा की द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि अब कछु वर्णन सृष्टि को वर्णत मति अनुसार रचना पालन लय करन भगवत कौन प्रकार। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी के आत्मा की तत्व निश्चय करने वाले वचन सुनकर बलिभाती उन राजा परीक्षित ने श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में अपना मन लगा लिया। शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, भ्राता, बंधु, राज्य, पशु, धन आदि इन सबकी संपूर्ण ममता उन्होंने त्याग दी। हे श्रेष्ठ जनों, जो तुमने मुझसे पूछा है उसी को श्री कृष्ण के अनुभव सुनने में श्रद्धा वाले पुरुष पूछते हैं। अपनी मृत्यु निकट जानकर धर्म, अर्थ, काम इनको सम्यक प्रकार ईश्वर में समर्पण करके पतित पावन गोवर्धनधारी नारायण में अपनी आत्मा को लगाना चाहिए। परीक्षित राजा बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, हे सुखदेव जी, हे पाप रहित, श्री वासुदेव भगवान की कथा कहने वाले वचन बहुत सुंदर हैं, जिससे मेरा सब अंधकार दूर हो गया। जिसकी चिंता ब्रह्मादिक करते हैं, ऐसे विश्व को भगवान अपनी माया से जिस प्रकार आप रचना कहते हैं, करते हैं, वह मैं सुनना चाहता हूं। जैसे इस विश्व को रचकर पालन व फिर वह भगवान संहार कर देते हैं। जिस शक्ति का आशय लेकर पर पुरुष बहुत शक्ति धारण करते हैं, वह भी मुझसे कहो। हे ब्राह्मण, हे सुखदेव जी, अद्भुत कर्म करने वाले लोकनाथ श्री हरि की चेष्टा यथार्थ बड़े बड़े कवियों से भी निश्चित होकर नहीं की गई है। ऐसा विदित होता है, जन्म धारण कर कर्म करता एक ईश्वर एक काल में अथवा क्रम से प्रकृति के गुणों को धारण करते हैं।
यह श्रवण करने की मेरी इच्छा है, वह आप कृपा करके मुझसे कहिए, क्योंकि आप परमेश्वर, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म के भली पराकार पारंगत हैं, उन्हें जानते हैं। तब सूत जी कहते हैं कि श्री हरि के गुणानुवाद करने को नरनाथ परीक्षित जी ने ऐसी प्रार्थना उन सुखदेव जी से की। तब व्यास नंदन सुखदेव जी ने श्री कृष्ण वृंदावन विहारी स्मरण करके श्रीमद् भागवत को कहना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हरि की महिमा का प्रमाण नहीं है। इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार, इन चरित्रों से ब्रह्मादिक 3 शक्ति धारण करने वाले घट घटवासी किसी को जिनका मार्ग नहीं दिखे, इसी परम पुरुष ईश्वर को मेरा नमस्कार है, मेरा बारंबार प्रणाम है। कि यहाँ एक शंका और आती है। शंका यह है कि द्वितीय स्कंद के आदि में सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, यह तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, परंतु भगवान को नमस्कार क्यों नहीं किया उन्होंने उस वक्त? तो भगवान को नमस्कार करना अवश्य चाहिए था उनको। 3 अध्याय बिताकर तथा तीनों अध्यायों में अनेक प्रकार की कथा कहकर पीछे बहुत श्लोकों से चौथे अध्याय में नमस्कार को, भगवान को नमस्कार सुखदेव जी ने क्यों किया? दूसरे स्कंद के अभी तक 3 अध्यायों को हमने पढ़ा है और उन 3 अध्यायों में सुखदेव जी ने भगवान को नमस्कार नहीं किया। अब चौथे अध्याय में आकर कह रहे हैं कि मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ, तो इसमें क्या शंका हो सकती है? इसके उत्तर में कहते हैं कि सुखदेव जी ने राजा की नवीन संगति देखकर प्रशंसा भाव किया है कि राजा, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। नई रीति प्रप्रीति तुरंत प्रसन्न नहीं होती। पीछे भगवान वासुदेव में परीक्षित की प्रीति देखकर सुखदेव जी बहुत आनंदित हुए और शाप का भय नाश करने को, ब्रह्मा का लेख उलट देने में, परीक्षित जी को वैकुंठ की प्राप्ति कराने में सुखदेव जी समर्थ हैं। इसीलिए बहुत श्लोकों में भगवान के चरणों को नमस्कार किया है। यह जो शंका थी उसको इस प्रकार समझना चाहिए कि सुखदेव जी ने चौथे अध्याय में आकर भगवान को क्यों नमस्कार किया। इसकी शंका इस प्रकार दूर होती है। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं। इस प्रकार से आगे कहते हैं कि धर्मवर्ती संतों के कष्ट नाशक, धर्मी असंतों के विनाशक, सब जीव मात्र में जिसकी मूर्ति परमहंस आशय में स्थित पुरुषों को बार बार ढूंढने की योग्यता देने वाले परमेश्वर को फिर नमस्कार है। सुखदेव जी पुनः भगवान को नमस्कार करते हैं। भक्त पालक, कुत्सित योगियों से दूर, अपने समान व अधिकता से रहित, ऐश्वर्य से अपने स्वरूप में रमण करने वाले परब्रह्म को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, कथा श्रवण, पूजन सब लोगों का पाप शीघ्र नाश करता है। ऐसे सुंदर मंगल रूप यशस्वी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर को सब ओर से मैं नमस्कार मात्र ही श्रेष्ठ हैं। विवेकी लोग जिनके चरण की सेवा से आत्मा का दोनों ओर से संग त्याग कर परिश्रम रहित परब्रह्म की गति को प्राप्त होते हैं, ऐसे मंगल रूप यशस्वी के अर्थ को नमस्कार है। तपस्वी, महादानी, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रवेता, मंगलकारी, अपने अपने किए हुए जिन कर्मों को
परमेश्वर में समर्पण किए बिना क्षेम को प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे सुंदर मंगल रूपी सृष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कीदार, ऊन, आंध्र, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खशादीक और जो पापी भी जिनके आश्रय से शुद्ध हो जाते हैं, उन सर्वव्यापक शील युक्त ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आत्मज्ञानियों का आत्मा, सबके ईश्वर, वेदत्रिमय, धर्ममय, तपोमय, निष्कपटी ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि को अति आश्चर्य द्वारा जिनकी मूर्ति देखने योग्य हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। श्री भूलीला नायक भू इस ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी की लीलाओं के नायक हैं। यज्ञपति, प्रजापति, बुद्धिपति, लोकपति, धरापति, अंधक प्रश्नी, सात्वत के पति, गति, संतों के पति, उस पर यह भी प्रसन्न हो। जिनकी दोनों चरणों के निरंतर ध्यान रूप समाधि से धुली हुई बुद्धि से सगुण निर्गुण की उपासना करके ईश्वर के तत्व का दर्शन करते हैं, और पंडित लोग अपनी बुद्धि के अनुसार इस तत्व का वर्णन करते हैं, वे मुकुंद भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। कल्प के आदि में ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि की रचने वाली, स्मृति विस्तार करने वाले से प्रेरित माता सरस्वती ब्रह्मा के मुकुट से जो प्रकट हुई है, असाधारण लक्षण ऋषियों के भी बड़े श्रेष्ठ ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो। जो ईश्वर पंचभूतों से इन सबको निर्माण करके इनके भीतर बसते हैं, षोडश कलाधारी, समर्थ, 16 गुणों के भोक्ता, वे भगवान मेरे वचनों को अलंकृत करें। ब्रह्मा के अंतर्यामी भक्तजन जिनके मुख कमल के मादक ज्ञानमय रस को पीते हैं, उन ब्रह्मा के अंतर्यामी भगवान श्री वासुदेव भगवान के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। हे नृपाल, हे राजा, वेद गर्भ साक्षात हरि व्यापक ईश्वर ने जो ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने यह सब कथा नारद जी से कही, और यही बात मैं आज तुमसे कह रहा हूँ जो तुमने यह प्रश्न किया है। इस प्रकार इस संवाद के साथ इति श्री भागवत कथायां द्वितीय स्कंदे चतुर्थो अध्याय पूर्ण है। श्री कृष्ण कन्हैया